नमस्कार दोस्तों, मैं देविंदर सोहता द स्कॉलर्स अड्डा से आज आप सभी के सामने लेकर आया हूं एचपी पुलिस कमांडो बैच का इंग्लिश सेक्शन। तो शुरुआत करेंगे इंग्लिश सेक्शन की। पहले जान लेते हैं जो इंग्लिश सेक्शन है उसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं कितने टाइप्स में आते हैं, कितने पोर्शन से आते हैं। तो हमारे पास जो इंग्लिश पोर्शन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आएगा ग्रामेटिकल पोर्शन जहां पर ग्रामर से आता है, जैसे आपके पास नाउन प्रोनाउंस वगैरह हो गए, और दूसरा आता है वोकैबुलरी पोर्शन जहां पर सिनोनियम्स एंटोनियम्स इससे पोर्शन आता है। तो आज शुरू करेंगे हमारा जो ग्रामर पोर्शन है उसके बारे में। तो शुरुआत करते हैं हमारे इंग्लिश पोर्शन की। पहले बात करेंगे जो इंग्लिश है, इंग्लिश क्या है। जो इंग्लिश है, इंग्लिश क्या है सभी को पता है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज। अब बात करेंगे जो इंग्लिश है वो एक लैंग्वेज कैसे बनी है ना, वो कैसे बनती है, उसके बीच में क्या क्या होता है हमारे पास, बीच में जो मेन मेन इसके इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिससे मिलकर ये इंग्लिश एक लैंग्वेज बनी है। तो शुरुआत करेंगे लैंग्वेज की। हमारे पास कोई भी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, हिंदी है, कोई भी एक लैंग्वेज है, उसकी शुरुआत कहां से होती है? लैंग्वेज की शुरुआत हमेशा ही कहां से होगी? साउंड से। साउंड मतलब कि ध्वनि। कोई भी एक ध्वनि होगी जहां से हमारे पास क्या बनेगी? ये लैंग्वेज बनेगी। जैसे मैंने आपको जब हिंदी के सेक्शन मैंने पढ़ाया था उसमें भी मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि हमारे पास जो हिंदी है वो कहां से बनी है? वो एक ध्वनि से बनी है। शुरुआत कहां से हुई? ध्वनि। अगर हम मान लो पाषाण काल की बात करते हैं, स्टोन एज की बात करते हैं, जब इंसानों को प्रॉपरली बोलना नहीं आता था, तब वो क्या करते? वो एक दूसरे को जो बात समझाते वो इशारों से समझाते थे। ठीक है, तो वहां पर उनके मुख में कोई ना कोई एक साउंड तो थी, और उसी साउंड से आगे बढ़कर आज क्या बन चुकी है? भाषा बन चुकी है ना, लैंग्वेज बन चुकी है। उसी की बात करेंगे। तो शुरुआत हमारी इंग्लिश की भी कहां से हुई थी? साउंड से हुई थी। साउंड के बाद हमारे पास सबसे पहले चीज क्या बनती है? वोवल्स। सबसे पहले किस चीज का निर्माण होता है? वोवल्स का। ठीक है, वोवल से आगे चलकर क्या बनते हैं? कॉन्सोनेंट्स बनेंगे। वोवल से आगे चलकर कॉन्सोनेंट। वोवल्स आपको पता है कितने होते हैं इंग्लिश में? 5 वोवल्स होते हैं। कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। वोवल्स कौन से? 5। ए, ई, आई, ओ और यू। हमारे पास 5 वोवल्स है, और कॉन्सोनेंट्स जो है हमारे पास कितने हैं? 21 कॉन्सोनेंट्स है। तो इसके बाद बात करते हैं वोवल्स आगे कॉन्सोनेंट आगे, तो हमारे पास कुल क्या बन गए? इसमें अल्फाबेट्स बन गए। कुल क्या बन गए हमारे पास? अल्फाबेट्स बन गए। तो ये कुल अल्फाबेट्स कितने हो गए? 5 ये और 21 ये, कुल कितने हो गए? कुल 26 अल्फाबेट हो गए। ठीक है, जब सभी अल्फाबेट्स आपस में मिलते हैं, सभी अल्फाबेट्स, है ना, तब क्या बन जाता है? अल्फाबेट्स के मिलने से क्या बन जाता है? एक वर्ड बन जाता है। ठीक है, मान लो वोवल्स में मैं कह देता हूं आई क्या है? एक वोवल है। एन क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। तो मैंने देखो अब दोनों ही किस में आ गए? अल्फाबेट्स में भी आ गए। जब मैं वर्ड की बात करता हूँ, जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, आई और इनको, तो हमारे पास क्या बन गया? इन। और इन क्या है? एक। इनको हम क्या बोलते हैं? हम इनको एक वर्ड बोलते हैं। वर्ड क्या होता है? वर्ड इससे डिफरेंट कैसे है? वोवल्स और कॉन्सोनेंट से डिफरेंट कैसे? देखो वोवल्स सिंगल होंगे, कॉन्सोनेंट भी सिंगल होंगे। मेन चीज क्या है? इसका क्या नहीं होगा? मीनिंग नहीं होता। वोवल्स और कॉन्सोनेंट का क्या नहीं होता है? प्रॉपर मीनिंग नहीं होता। जबकि वर्ड का क्या होता है? प्रॉपर मीनिंग होता है। अब ये क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स विद मीनिंग। जहां पर अल्फाबेट्स का क्या बनेगा? एक मीनिंग बने, उसको क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। ठीक है, जब वो सारे 2-3 वर्ड्स जो हो गए हमारे पास मिलते हैं, तो वर्ड्स के मिलने से हमारे पास क्या बनेगा? जी, सेंटेंस बनता है ना। लेकिन सेंटेंस से पहले एक चीज और बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। सेंटेंस से पहले भी क्या बनता है? फ्रेज। जब वर्ड्स आपस में मिलेंगे, वर्ड्स आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाते हैं? फ्रेज बनाते हैं। फ्रेज होता क्या है? फ्रेज होता क्या है? फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इनकम्प्लीट मीनिंग। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वर्ड्स का एक ग्रुप है, लेकिन उसका क्या नहीं है? कंप्लीट मीनिंग नहीं है। उसको क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, फ्रेज से आगे चलकर क्या बन जाता फिर? ये एक सेंटेंस बन जाएगा। फ्रेज से आगे चलकर क्या बन जाएगा? एक सेंटेंस बन जाएगा। सेंटेंस क्या होता है जी? सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस एंड हैव कंप्लीट मीनिंग। ऐसा ग्रुप वर्ड्स का जिसका क्या है? जो एक प्रॉपर सीक्वेंस में भी अरेंज्ड है। सभी वर्ड्स कैसे हैं? एक सीक्वेंस में अरेंज है, और वहां पर क्या है? उनका एक कंप्लीट मीनिंग भी है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, है ना। सोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। सोहन इज प्लेइंग क्रिकेट।
जी यहां पर बात करते हैं, सोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, क्या ये एक सेंटेंस है? सही सेंटेंस है। ठीक है, अगर मैंने इस सेंटेंस में से अकेला क्या लिख दिया, सोहन लिख दिया, तो सोहन क्या है? एक वर्ड है। इज भी क्या एक वर्ड है, प्लेइंग भी क्या एक वर्ड है, क्रिकेट भी क्या एक वर्ड है, सभी अपने आप में एक वर्ड है। अगर अकेले लिखे गए तो भी ये क्या है? एक वर्ड है। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया सोहन इज प्लेइंग, है ना, मैंने क्रिकेट नहीं लिखा या मैंने प्लेइंग नहीं लिखा, तो वो क्या बन गया? वो एक कंप्लीट मीनिंग नहीं है ना, सोहन इज। तो वो क्या बन जाता है? वो हमारे पास एक टाइप का फ्रेज बन जाता है, जहां पर हम इसको कह सकते हैं सोहन इज प्लेइंग, ये क्या एक फ्रेज है। लेकिन जब हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी, तब वहां पर क्या बन जाता है? हमारे पास सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको आगे पीछे अरेंज कर दूं, मान लो मैं पहले लिख दूं प्लेइंग सोहन क्रिकेट इज, तो क्या ये सेंटेंस होगा? क्या आप इसको सेंटेंस बोलेंगे? आप इसको सेंटेंस नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या नहीं है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं। देखो वर्ड्स सभी हैं, सभी वर्ड्स के अपना अपना मीनिंग भी है और वर्ड्स का एक ग्रुप भी है, लेकिन ये क्या नहीं है, ये एक सेंटेंस नहीं कहलाएगा। क्यों? यहाँ पर ये अरेंज्ड नहीं है प्रॉपर, उसमें प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है। तो सभी को वर्ड्स को हमको क्या चाहिए? सभी किस में होने चाहिए? प्रॉपर सीक्वेंस में होने चाहिए। जैसे यहाँ पर है सोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब हमने बात की है सेंटेंस की, क्या एक सीक्वेंस की। ठीक है, तो सेंटेंस का एक सही सीक्वेंस क्या होता है? आज का हमारा जो मेन पोर्शन है वो यही है। पहले तो सेंटेंस के बारे में जानना कि जो सेंटेंस होता है वो कैसे बनता है ना। तो सेंटेंस का एक सही फॉर्मेशन क्या होता है? वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कि सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी? वर्ब आएगी एंड ऑब्जेक्ट आएगा। क्या ये इसमें भी हो रहा है? तभी से इसको हम सेंटेंस बोल रहे हैं जब इसमें एप्लीकेबल होगा। हाँ जी, सोहन की बात करते हैं। सोहन इस सेंटेंस में क्या है? सोहन है सब्जेक्ट। अब बात करेंगे सब्जेक्ट होता क्या है। जी, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जिसको हम हिंदी में कर्ता भी कहते हैं। सब्जेक्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको कर्ता बोलते हैं, काम को करने वाला, वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इज और प्लेइंग दोनों क्या है? दोनों वर्ब का पोर्शन है। दोनों वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब, दोनों ही वर्ब के पोर्शन है। क्रिकेट, क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। मान लो मैं क्रिकेट की जगह फुटबॉल भी लिख दूं, सोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, तो ये क्या है? ये तो एक ऑब्जेक्ट है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जिसके ऊपर क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। किसका? क्रिया के होने का, है ना। वर्ब जो होती है, वर्ब क्या होती है? क्रिया होती है। तो जो कर्ता होता है वो इस क्रिया को करेगा। मान लो सब्जेक्ट जो है इस वर्ब को करेगा, इस वर्ब के होने से जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा वही क्या होगा? वही ऑब्जेक्ट होगा, उसी को कर्म कहा जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसने क्या बना दिया? हमारे पास एक सही सेंटेंस बना दिया। ठीक है, हाँ जी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बताना भूल गया कि हमारे पास यहाँ पर क्या है? सेंटेंस है ना। तो सेंटेंस की बात की थी मैंने, तो मेन चीज क्या होती है? सेंटेंस होती है। जब भी कोई लैंग्वेज बनती है तो मेन चीज क्या होती है? सेंटेंस होती है। जब भी सेंटेंस बन गया तो क्या बन गई? हुई लैंग्वेज। क्यों? उसमें क्या आ गया? एक प्रॉपर और कंप्लीट मीनिंग आ गया। जब तक मैं कोई बात आपको समझा ना सकूं तो वो क्या नहीं है? वो एक प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है। तो समझाने के लिए मैंने क्या यूज किया? लैंग्वेज। और मैं किस चीज में बोल रहा हूं? मैं एक सेंटेंस के रूप में बोल रहा हूं, और सेंटेंस आने से ही क्या बन गई है? प्रॉपर लैंग्वेज बन गई है, भाषा बन गई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आगे मैंने अभी सेंटेंस की बात की थी, थोड़ा सा सेंटेंस को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं पहले, क्योंकि आज की जो क्लास है वो बेसिक रहेगी। बेसिक में आपको मैं वो चीजें सिखाऊंगा जो आगे सभी चैप्टर्स में काम आनी है। ठीक है, तो सेंटेंस की बात करते हैं। जी, सेंटेंस की बात करते हैं। मैंने आपकी अभी सेंटेंस की फॉर्मेशन बताई थी। सेंटेंस कैसे बनता है? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आता है? फिर वर्ब आएगा, फिर क्या आएगा? फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इससे मिलकर क्या बनता है? एक सही सेंटेंस बनता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको सेंटेंस देखने को मिलेंगे जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, है ना। मान लो शी इज क्राइंग, क्राइंग क्या है? वर्ब है, वर्ब के आगे तो चला ही नहीं कुछ, तो वैसा भी सेंटेंस मिलेंगे आपको। और ऐसे सेंटेंस भी मिलेंगे जहां पर ऑब्जेक्ट के बाद भी कुछ वर्ड यूज किए जा रहे होंगे, तो वो बात की बात है। लेकिन जो बेसिक फॉर्मेशन है, जो मेन फॉर्मेशन है, वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
जो मिलकर क्या बनाता है, प्रॉपर सेंटेंस को बनाता है। ठीक है, हाँ जी। तो अब बात करते हैं सब्जेक्ट। मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट क्या होगा, काम को करने वाला, है ना, जिसको कर्ता बोलते हैं। ये क्या होगा, कर्ता, जो काम को करेगा। ऑब्जेक्ट भी बता दिया मैंने आपको क्या होता है, कर्म, है ना, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। वर्ब भी बता दिया, वर्ब क्या होती है, क्रिया। अब बात करेंगे जो वर्ब है, वर्ब हमारे पास कितने टाइप्स की होगी। वर्ब हमारे पास दो टाइप्स की होती है। वो दो कौन सी होती है, सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद दूसरी क्या आती है, वो होती है मेन वर्ब। फिर आएगी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। कितना क्लियर है, दो टाइप्स की वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो हेल्प करेगी, मतलब जिसको हम हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं, जो हेल्प करेगी किस चीज में, वर्ब को लिखने में, सेंटेंस को एक कंप्लीट मीनिंग देने में हेल्प करेगी। ठीक है, और मेन वर्ब, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, जो मेन चीज है। जैसे मैंने बोला, अभी बताया था मैंने, सोहन इज प्लेइंग फुटबॉल या सोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, तो इज हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग जो मेन चीज उसके द्वारा की जा रही है वही मेन वर्ब होगी। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स। मैंने जैसे भी एग्जांपल दिया आपको, इज, तो क्या क्या होती है, कुछ मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, shall, should, may, might, will, would, must, to, ought to। तो इस टाइप की जितनी भी होंगी, जितनी भी होती है, वो हमारे पास क्या होती हैं, वो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जो हेल्प करती है वर्ब को लिखने में। अब बात करते हैं मेन वर्ब की। जी, मेन वर्ब कितने टाइप की होगी। मेन वर्ब स्कूलों में पढ़ाई जाती है हमको, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जैसे गो, वेंट, गोन, डू, डिड एंड डन, है ना, इस टाइप की होती है। तो बात करते हैं मेन वर्ब, हमारे पास कुल कितनी होती है, 5 होती है। कितनी होती है, 5, 3 नहीं होती, 5 होती है मेन। ठीक है, जिसको मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड, वर्ब की फोर्थ एंड वर्ब की फिफ्थ फॉर्म से डिनोट कर देता हूं। जैसे डू, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। डू, डिड एंड डन। अगली दो फॉर्म्स जिनके बारे में हमें अभी नॉलेज नहीं है, वो कौन सी होती है, जैसे डूइंग, और फिफ्थ फॉर्म डज। फिफ्थ फॉर्म क्या होगी, डज। तो ये हमारे पास 5 फॉर्म्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, गो, वेंट, गोन, 3। फोर्थ आएगी गोइंग, फिफ्थ फॉर्म आएगी गोज। तो ये हमारे पास क्या है, 5 फॉर्म्स है किसकी, वर्ब की। अब हम 3 ही पढ़ते हैं, हम इसमें कितनी पढ़ते हैं, 3, क्योंकि जो फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म है, जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म है, उसको हम किसका पार्ट मानते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही पार्ट मान लेते हैं, क्योंकि वो उसी में से आती है। क्यों, क्योंकि ये किसको डिनोट करती है, प्रेजेंट को। तो ये भी देखो, आई एम डूइंग दिस वर्क, मैं अभी कर रहा हूं, प्रेजेंट को डिनोट कर रही है ना। ही डज दैट वर्क, डज, अभी कर रहा है ना। तो ये हमारे पास प्रेजेंट को डिनोट करती है, तो दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही काउंट हो जाती है। हाँ जी, अब इसके एंड में क्या यूज किया गया है, आई एन जी, ई एस, है ना। तो हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे आई एन जी हो गया, एस हो गया, ई एस हो गया। 3 टाइप के वर्ड होते हैं, जैसे आई एन जी हो गया, एस हो गया, ई एस हो गया। इनकी बात करते हैं, तो ये वर्ड्स जो हमारे पास हैं, जैसे आई एन जी, एस, ई एस, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम सफिक्सेस बोलते हैं। सफिक्स जो किसी भी वर्ड के एंड में यूज किया जाएगा, जो किसी भी वर्ड के एंड में यूज किया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, हम उसको हम सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी। और क्या बोला जाता है इनको, और वर्ब कॉन्जुगेशंस, वर्ब कॉन्जुगेशंस भी इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, वर्ब कॉन्जुगेशंस भी इन्हीं को बोला जाता है। अब इसमें से जो आईएनजी है, मेनली इसको गैरेंट्स में काउंट कर लिया जाता है ना, ये गैरेंट है। तो ये सारा हमारे पास
जो पोर्शन है ये बेसिक है, जो हमको नॉलेज होनी चाहिए सेंटेंस की, ठीक है। वर्ब दो टाइप्स की होगी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, है ना। सब्जेक्ट क्या होता है, करता है जो काम को करेगा, कोई भी व्यक्ति, है ना। तो यहाँ पर नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है सब्जेक्ट में, ऐसे ऑब्जेक्ट में नाउन भी होगा, प्रोनाउन भी होगा, क्योंकि कर्म जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा हमारे पास बेसिक है सेंटेंस का। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट जो चीज हमने कवर करनी है, जो मेन है, अब सेंटेंस की नॉलेज तो हमको आ गई, है ना। अब हर चीज हम जो है सेंटेंस के रूप में हम इसको चेंज कर सकते हैं, कि हमको ये पता लग गया है कि सेंटेंस की एक सही फॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है। तो अब हमने जो आगे कवर करना है पोर्शन, वो रहेगा मेन, जहां से क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में पूछा जाता है, वो है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, ये जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है, ये हमारा सिलेबस भी दर्शाता है एक हिसाब से, जो हमारा इंग्लिश का ग्रामर का जो सिलेबस है वो भी दर्शाता है। तो हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं ना, पार्ट ऑफ स्पीच, वो पार्ट्स जो मिलकर हमारी एक स्पीच को फॉर्म करते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो 8 होते हैं हमारे पास। कितने होते हैं वो, 8 होते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, पहला आएगा नाउन, दूसरा होगा प्रोनाउन, तीसरा आएगा एडजेक्टिव, नेक्स्ट आएगा वर्ब, फिफ्थ होता है एडवर्ब, नेक्स्ट आएगा हमारे पास, सॉरी एक सेकंड, नेक्स्ट आएगा प्रेपोजिशंस, नेक्स्ट होगा हमारे पास कंजक्शन, और लास्ट जो होता है हमारे पास इंटरजेक्शन। जी, हमारे पास कुल 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये कुल 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। तो इसके बारे में जान लेते हैं पहले, नाउन क्या होगा, प्रोनाउन क्या होगा, इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये सारे हमारे पास क्या है, हमारे पास इंग्लिश के चैप्टर्स हैं जो हमने इसमें सारे डिटेल में पढ़ने हैं, है ना। इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहली बात करते हैं नाउन। नाउन क्या होगा, नाउन जिसको हम एज ए नेमिंग वर्ड्स भी कह देते हैं ना, जैसे नेमिंग वर्ड्स, जैसे इंडिया हो गया, राम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये सारे क्या है हमारे पास, सारे के सारे नाउन्स हैं जी। तो हम अगर हम छोटे में कहना चाहें तो नाउन क्या है, मैं डायरेक्टली बताता हूं। जैसे कि इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, इस संसार में जितनी भी चीजें, उन सभी का क्या होता है, कोई ना कोई एक प्रॉपर नाम होता है ना, और वही नाम क्या है, वही तो नाउन है। मान लो टेबल है, फैन है, बोर्ड है, पेन है, हर चीज का एक नाम है, और उसी नाम को हम क्या कह देते हैं, नाउन कह देते हैं, जिसको हम नेमिंग वर्ड्स कह देते हैं। कि ऐसे वर्ड्स जो हमको किसी भी चीज को नेम करने में मदद करें, वो होते हैं नेमिंग वर्ड्स। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जिनका हम यूज कहां पर करते हैं, नाउन की जगह पर करते हैं। तो ये काम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। किसको रिप्लेस करते हैं, ये नाउन को रिप्लेस करते हैं, नाउन की जगह पर लगाए जाते हैं। जैसे सोहन की जगह पर मैं ही यूज कर सकता हूं, सीता की जगह पर मैं शी यूज कर सकता हूं, अकॉर्डिंग टू जेंडर वो चेंज होते हैं। तो ही, शी, इट, दे, ये सारे क्या है हमारे पास, सारे के सारे प्रोनाउंस हैं। नेक्स्ट चीज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, है ना, जो क्या बताता है, विशेषताएं बताता है। अब ये विशेषताएं तो बताता है, लेकिन किसकी, मतलब विशेषताएं मतलब हम कह सकते हैं क्वालिटीज, तो ये क्वालिटीज बताता है किसकी, नाउन एंड प्रोनाउन की। तो हम कह सकते हैं क्या बताएगा, क्वालिटीज बताएगा, किसकी, नाउन और प्रोनाउन की। नाउन की या प्रोनाउन की, दोनों में से किसी की भी क्या बताएगा, क्वालिटीज बताएगा। उसके बारे में ये बताएगा कि वो अच्छा है, वो बुरा है, उसका रंग कैसा है, उसके गुण क्या है ना, उसके बारे में हर चीज डिटेल में बताएगा। नेक्स्ट चीज वर्ब। वर्ब क्या होती है, वर्ब को हम कहते हैं एक्शन वर्ड्स, है ना। ऐसे वर्ड्स जो हमारा क्या दर्शाए, जो एक्शन दर्शाते हैं, जिसको हम हिंदी में क्रिया भी बोलते हैं। ये क्या होता है, क्रिया होता है। जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं, मान लो मैं लिखने का काम कर रहा हूँ, आई एम राइटिंग ऑन दिस बोर्ड, मैं लिखने का काम कर रहा हूँ, तो ये क्या है, ये तो एक वर्ब है। कोई भी काम, प्लेइंग, है ना, खेलना कूदना, जितने भी हो गए, लिखना हो गया, गाना हो गया, हंसना हो गया, रोना हो गया, सब क्या है, वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट चीज एडवर्ब। एडवर्ब ये क्या करेगा, एडवर्ब
एडवर्ब, देखो वर्ब, वर्ब यूज हो गया इसमें, वर्ब, और एडी एडजेक्टिव का यूज हो गया। तो एडजेक्टिव क्या करता है, विशेषता बताता है, तो ये भी क्या काम करेगा, विशेषता बताएगा, लेकिन किसकी, वर्ब की। तो ये क्या कर सकता है, ये क्वालिटीज बताएगा, इट क्वालिफाइज वर्ब, ये वर्ब के बारे में बताएगा। वर्ब के बारे में क्या बताया जा सकता है कि जो वर्ब है वो कहाँ हुई, वर्ब कितनी मात्रा में हुई, जो वर्ब है वो कैसे हुई, जो काम किया गया वो कैसे किया गया, जो ये बताएगा वो क्या होता है, वो एडवर्ब होता है। नेक्स्ट चीज आएगी हमारे पास प्रेपोजिशंस। जी, प्रेपोजिशंस किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। जी, जो हमारे पास प्रेपोजिशंस होती हैं, प्रेपोजिशंस क्या काम करती हैं, देखो ये काम क्या करेंगी, रिलेट करने का, ये काम क्या करेंगी, रिलेट करने का, ये रिलेट करेंगी किसको, वर्ड्स को आपस में रिलेट करती हैं प्रेपोजिशंस। नेक्स्ट चीज आएगी कंजक्शंस। कंजक्शंस क्या काम करेंगी, ज्वाइन करने का, है ना, वर्ड्स को एंड सेंटेंसेस को, किसको जोड़ेंगे, वर्ड्स को और सेंटेंसेस को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। जैसे कि एंड हो गया, और हो गया, बिटवीन, ये सभी क्या होते हैं, सारे कंजक्शंस होते हैं, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट चीज आएगी इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन हम इसको कह सकते हैं सडन फीलिंग, सडन फीलिंग्स, जिसको हम एक्सक्लामेटरी साइन से भी डिनोट करते हैं, अल्लाह, है ना, जहां पर हम सोरो का भाव दर्शाते हैं, जहां पर भी कोई ओह, है ना, जहां पर कोई भी भाव हो गया जिसको हम दर्शाएंगे उसको क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। पहचान है, वर्ड के साथ में एक्सक्लामेटरी साइन लगा होगा, तो जितने भी एक्सक्लामेटरी वर्ड्स होते हैं वो सारे किस में आते हैं, इंटरजेक्शन में आते हैं। अच्छा, अगर मैं यही चीज मैं आपको हिंदी में बात करूं, तो हिंदी में भी हम क्या पढ़ते हैं, इसको शब्द भेद के रूप में पढ़ते हैं, है ना। शब्द भेद में हम जब विकार के आधार पर पढ़ते हैं, विकार के आधार पर दो विकारी विकार, तब वहां पर हम कितनी चीजें पढ़ते हैं, कुल 8 चीजें पढ़ते हैं। जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उसके बाद क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, वही सारा तो ये है। तो कंफ्यूज नहीं होना, हिंदी और इंग्लिश एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस होता है। तो उसके बारे में बताया, जैसे नाउन संज्ञा हो गया, प्रोनाउन सर्वनाम हो गया, एडजेक्टिव विशेषण हो गया, वर्ब क्रिया हो गया, एडवर्ब क्रिया विशेषण हो गया। जी, प्रेपोजिशन रिलेट करने का, वहां पर कौन रिलेट करता है, संबंध बोधक, ठीक है, कंजक्शंस समुच्चय बोधक, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। तो दोनों चीजें सेम है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और यही सारा हमारा पास क्या है, यही सारा हमारा सिलेबस है जो हमने इसमें कवर करना है। तो आशा करता हूं जो आज की क्लास है वो आपको समझ में आई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारा पहला टॉपिक नाउन के साथ। धन्यवाद।